लेकिन आप अपनी स्थिति बदल सकते। कैसे पता करो? स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ? आप कराहट में जी रहे हैं, आप नरक में जी रहे हैं। आप कष्ट में हैं, आप नरक में जी रहे हैं। आप क्रोध में, क्लेश में जी रहे हैं, आप नरक में जी रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इसे स्वर्ग कहेंगे क्या? ये सब नरक ही है। आप चिंता में जी रहे हैं, आप नरक में। लेकिन वही आप सुख में जी रहे हैं, स्वर्ग में जी रहे हैं। आप प्रसन्नता में जी रहे हैं, आप स्वर्ग में जी रहे हैं। आप भगवान की भक्ति करते हुए उल्लास के साथ जीवन काट रहे हैं, स्वर्ग में जी रहे हैं। और ये दोनों ही कमरे हमारे घर में होते हैं, हमारे हृदय के अंदर। एक और नरक होता है, एक और स्वर्ग होता है। अब वो हमारे विचार हैं कि किसका चयन करके अपने आप को स्वर्ग में बिठाना है, किसका चयन करके महाराज अपने आप को नरक में बिठाना। और जो इनमें माहिर हो जाता है वो स्वर्ग है। जो अभी नहीं माहिर हो पाया, उतना उन्नत नहीं हो पाया आंतरिक रूप से, तो वो नरक में ही रहेगा। भगवान की पूजा करते हुए आप कितने लोगों को देखोगे वो कितने कष्ट में, बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से कष्ट में। बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बारिश आने वाली है, आप पंडाल की व्यवस्था कर सकते, पर बारिश को नहीं रोक सकते। आप ये नहीं कर सकते कि अब सिलीगुड़ी से छोड़ करके हम कहीं और बरसा दें। चाहे कितनी भी अत्यधिक डेवलप सिटी होने के बाद, देश होने के बाद भी, क्या उनके अंदर वो सब है सामर्थ्य कि उस प्रकृति की चीज को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए, कि अलग जगह वर्षा हो जाए, यहां ना हो? वो आपके हाथ में नहीं। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी स्थिति बदल सकते। बाहर वर्षा हो रही हो, लेकिन आपने अपने कंफर्ट के लिए घर बनाए। चाहे सर्दियां हो रही हो, बिना स्वेटर के नहीं चलेगा, इतनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन आपने अपने घर ऐसे बनाए हैं कि आप अगर पैंट टी शर्ट या केवल साड़ी में भी घूम रहे हैं, सूट में भी घूम रहे, तो आपको ठंडी लग रही। इतना कंफर्ट बना लिया। बाहर की परिस्थिति आप नहीं बदल सकते। उसी प्रकार आप सुख दुख को नहीं बदल सकते, किंतु उस दुख में मुझे मेरे मन को कैसे रखना है, ये आंतरिक कमरा आपने बनाया है। यदि आपने बनाया है तो वास्तविकता में आप धर्म से जुड़े हैं, और अभी नहीं बनाया है तो आप केवल नदी के ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। अभी आपने डुबकी नहीं लगाई, उस धर्म में रहना और जीना नहीं सीखा है। कई बार जब धर्म की व्याख्या पूछो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म, क्या परिभाषा है धर्म की, तो आप देखो लोग कहेंगे मंदिर जाना धर्म है, पूजा पाठ करना धर्म है, इतनी माला जाप करना धर्म है। ये सिर्फ एक्टिविटी है महाराज। धर्म को थोड़ा गंभीर से जानने, ये जरूरी ऐसा नहीं कि इनका कोई अर्थ नहीं है, आवश्यकता है। इसके बिना आप कर नहीं सकेंगे, कुछ भी जान नहीं पाओगे। पर वास्तविक धर्म किसे कहते हैं? जो आपको धारण करता है, यानी आपको टिकाए रखता है, हर स्थिति में विचलित नहीं होने देता, जो आपको गुणों में खड़ा करके रखता है। अनेक बहुत सारी आंधी तूफान निकल जाए, लेकिन आपकी जड़ें इतनी मजबूत करके रखता है कि विषम परिस्थिति में भी आपकी जड़ें उखड़ नहीं जाती। कितने भी महाराज वातावरण निकल जाएं, लेकिन उस पेड़ की जड़ अगर आंतरिक रूप से मजबूत है, तो फिर कैसे भी विषम परिस्थिति, तूफान, आंधी आए, उसे विचलित नहीं कर सकते, रास्ते से हटा नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? दुखों का घर है। यहाँ एक दुख जाएगा, दूसरा तैयार है दरवाजे पर। और आप सभी अनुभवी हैं, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए हैं, कभी दुखों का अंत आया है? एक अगर सुख आ गया है, दुख का अंत हुआ, तो दूसरा दुख तैयार है। अब कई लोग कहते हैं भगवान से मांगना कैसे बंद करें? कभी एक दुख जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरे को लेके जाता है, तीसरा आ जाता है। तो दुखों का अंत नहीं है, लेकिन इन दुखों में अगर आप आंतरिक ईश्वरीय शक्ति से जुड़ गए, तो ये दुख आपके लिए तुच्छ हो जाए। क्यों हो जाएंगे? भगवान की शक्ति जुड़ते ही जो दुख आपको विशाल लग रहे हैं, वो आपके लिए छोटे हो जाएंगे, और आपके लिए कोई सामान्य होगा उन्हें पार करना। जो कभी आपके लिए तकलीफ में है, सामान्य लोगों के लिए अत्यधिक तकलीफ में। आप देखिए भक्तों का जीवन आप पढ़ेंगे, किसी की भी जीवन में बहुत अत्यधिक सुख नहीं है। मीराबाई को ले लीजिए, आंतरिक रूप में वो एक सम्रांगी है, चित्तौड़गढ़ की महारानी है, कितना सुख होगा।
लेकिन उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। किसी दिन भूखे रहना पड़ता, किसी दिन भोजन मिलता, ऐसी स्थिति में। लेकिन कभी भी आपने उनके पदों में कोई शिकायत नहीं देखी होगी, भगवान आपने मुझे इतने लोगों से गाली दिलवाई, देखो रात दिन मुझे लोग ताना देते हैं, कुलनाशी कहते हैं, ससुराल वाले मुझे पीड़ित करते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, कोई अन्य मेरे लिए दूसरा है ही नहीं प्रभु, केवल आप ही है। उनके जीवन में कितना कष्ट आया, कितना उतार चढ़ाव आया, खुद के अपने ही लोग उनके निजी दुश्मन बन गए, उन्हें मारने का प्रयास किया। लेकिन देखिए आप विचलित नहीं। नरसिंह मेहता का जीवन आप नानी बाई का मायरा सुनते होंगे, कितना कष्ट था उनके जीवन में। उनके भाइयों ने परेशान किया, राजा ने मारने का आदेश दे दिया, कई बार उन्हें मृत्यु तक देने की बात आ गई। उनकी पत्नी उनके जीवन से चली गई, बेटा उनका मर गया, कितना कष्ट था, कितना उतार चढ़ाव। पर आप देखिए कि उनके जीवन में वो बाहरी कष्ट उनकी आंतरिक शांति को हटा नहीं सका। राम जी, भगवान श्री राम, उनसे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि उन्हें एक दिन पहले राजगद्दी मिलने वाली थी और दूसरे दिन जाना पड़ा वनवास की ओर, वन की ओर। हमारी तरह लग्जरी पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जो हम जाते हैं हमारा 6 महीने में टिफिन पैक करके और जंगल में बैठ के खाएंगे, भोजन करेंगे, क्या बोलते उसको, करते थे ना पहले, अभी भी करते हैं। हरियाली में बैठ करके फिर बना के टिफिन लेके जाते थे, फिर पूरे परिवार के साथ खाते थे। वैसे वाले जंगल में नहीं गए थे राम जी, वो वाला जंगल था जहां पर हमारे मनुष्य नहीं है, केवल जंगली वनचारी लोग हैं या फिर जानवर, हिंसक जानवर हैं। ना पैरों में पादुका है, ना भोजन मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं, ना रहने की व्यवस्था। किसी को पद मिलने वाला हो और पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए ना तो उससे कुर्सी छोड़ी नहीं जाती। पता है क्यों? क्योंकि वो कुर्सी का आदी हो जाता, उससे जो मिल रहा सम्मान उसे नहीं मिलेगा, ये जब उसे लगता है तो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती उससे। लेकिन राम जी ने एक क्षण नहीं लगाया। लेकिन आप देखिए वन में भी उनकी वो शांति को कोई छीन सकता था? विषम परिस्थिति ने इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया। भगवान ने अपने जीवन में करके दिखाया है कि मेरे से अत्यधिक ज्यादा दुख थोड़ी ना तुम्हें मिल सकता है जो मेरे जीवन में है। पर इन दुखों में अपने आप को किस तरह से स्थिर रखना है ये सीख लो, तो आपने धर्म को जान लिया जो आपको टिका के रखता है। तो यहां पर सबको तो एक कमरा अवश्य बनाना चाहिए महाराज। अपने मन का कमरा बनाओ कि बाहर की कितनी आंधी तूफान, वर्षा, सर्दी, गर्मी आए, लेकिन आपके भीतर उसका प्रवेश ना